अगर आप अपने पोर्स के साइज़ को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल छोटा करना चाहते हैं कि ये ऑलमोस्ट आपकी स्किन के ऊपर इनविजिबल रहें, तो उसके लिए आप अभी से ट्रैगो का ये जो ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर है, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं काफ़ी मंथ से इस टोनर को इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हुआ है, मेरी स्किन फ्लॉलेस हुई है और जो ओपन पोर्स थे, उनका साइज़ बिल्कुल श्रिंक हो चुका है। अगर आपके भी पोर्स का साइज़ बहुत बड़ा है और आप यहाँ छोटा करना चाहते हैं, तो आप इस ग्लाइकोलिक एसिड के टोनर को इस्तेमाल करके बहुत आसानी से घर पर उसके साइज को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड इटसेल्फ उसका काम ही यही होता है कि ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करे, उसको क्लीन करे, जितने भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं उनको खत्म करे और आपकी जो स्किन है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करे। और ये जब सारे काम होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके जो पोर्स का साइज है वो श्रिंक कर जाता है। पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेरा इस वीडियो का मेनली टॉपिक यही है, किस तरह से ट्रैगो के इस ग्लाइकोलिक एसिड टोनर को इस्तेमाल करके अपने पोर्स के साइज को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्किन के ऊपर ऑलरेडी पोर्स होते हैं और वो नजर भी आते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है और इसको आपने एक्सेप्ट करना है। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा विजिबल होने लगते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं? सबसे पहले जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, उनके पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है, जेनेटिक्स की वजह से भी होता है। इसके अलावा जब आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो आपकी स्किन में से कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है। इसके अलावा सन डैमेज की वजह से अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते जब, तब भी आपके पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते, क्लींस नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपके पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये सारी कुछ कॉमन सी वजूहात हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी वजह हो वो रिवर्स हो सकती है और ग्लाइकोलिक एसिड के टोनर को इस्तेमाल करके ही हो सकती है। ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? स्पेसिफिकली फेस के ऊपर आपने अपने फेस को पहले अच्छी तरह से क्लींस करना है और हमेशा याद रखें कि ग्लाइकोलिक एसिड का जो टोनर है वो हमेशा आपने रात को इस्तेमाल करना है। इसको लगा के आपने ना तो सूरज की रोशनी में जाना है, ना ही हीट के आगे जाना है। सो जब आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे तो आपने अपने फेस को अच्छी तरह से पहले ड्राई करना है। जब आपका फेस ड्राई हो जाएगा तो ड्राई फेस के ऊपर आपने इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये वाला टोनर स्प्रे बॉटल में आता है, तो बहुत आसानी से आप इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ आपने एहतियात ये करनी है कि अपनी आंखों के अंदर इसको नहीं जाने देना। अगर ये आपकी आंखों के अंदर जाएगा तो फिर आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। तो जब आप इसको थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर स्प्रे करके अप्लाई कर लेंगे, जेंटली अपने हाथों के साथ इसको पहले टैप करना है और फिर आपने इसको हल्का सा जो है वो मसाज देना है और इसको ड्राई होने देना। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजर जो है लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आपने कोई भी तीसरी चीज इस्तेमाल नहीं करनी और इसको आपने वीक में सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल करना है और अल्टरनेटिव डेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन का गैप दे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वीक में सिर्फ आपने जब शुरू करना है इसको, तो वीक में आप 2 दफा ही इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर इरिटेशन कम से कम होंगी और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। जिस रात को आपने इस्तेमाल किया है दिन में आपने सन ब्लॉक को बिल्कुल भी किसी सूरत भी स्किप नहीं करना, सन ब्लॉक लगा के जाना है, क्योंकि स्लाइटली ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है और अगर आप दिन में सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, हीट से अपनी स्किन को नहीं बचाएंगे, तो आपकी स्किन के ऊपर रेड रेड सा ये इरिटेशन बना सकता है। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस रहे, तो उसके लिए आपने कभी भी सन ब्लॉक को स्किप नहीं करना दिन के टाइम। नाउ द मेन क्वेश्चन कि कितने दिनों बाद विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पोर्स का साइज कितना बड़ा है। अगर तो थोड़ा बहुत ही फर्क है आपके पोर्स में, तो विद इन 1 मंथ आपको आपकी रंगत भी साफ होगी और आपको काफी क्लियर रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन अगर थोड़ा काफी बड़े पोर्स हैं आपके, तो वो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 1 मंथ में ही आपके पोर्स का साइज श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम फिर वो लेगा। 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद आप देखना कि आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी और आपकी जो पोर्स का साइज है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है इसको रेगुलरली इस्तेमाल करने के बाद। एक और बेनिफिट जो कि ग्लाइकोलिक एसिड के इस्तेमाल से आपको होगा, कि जब मैंने आपको वजह बताई थी कि इन वजूहात से आपके
पोर्स का साइज बड़ा होता है तो उसमें एजिंग वाला फैक्टर, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था कि एजिंग की वजह से भी आपके पोर्स का साइज बढ़ता है। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड को कंसिस्टेंटली यूज करते रहते हैं अपनी स्किन के रूटीन में, तो आपकी जो स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन है ये उसको भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन प्लम्प होगी, यूथफुल रहेगी, फाइन लाइंस और रिंकल्स भी आपको ज्यादा जल्दी नहीं आएंगे। तो मैं भी इसको काफी मंथ से इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ और डे बाय डे मुझे इसके बहुत सारे नए नए बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।